हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग आर या पार सीरीज में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और जो आगामी एग्जामों में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इससे शुरू करने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथियों, आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि झुमका विधि से कैसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब एसआई वाला सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हम लोग झुमका विधि से कैसे करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रतिवर्ष यह आबादी 5% की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी। इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि हम लोग मैथ पढ़ेंगे तो बिना फॉर्मूले का पढ़ेंगे, एक भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। फॉर्मूला कितना कोई याद करेगा, इसीलिए हम लोग बिना फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग झुमका विधि से इसको जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे निकालते हैं। चाहे कोई भी डाटा दिया हो, हम लोग इसको बड़े ही आसानी से, बड़े ही शानदार ढंग से इसको सीख लेंगे। केवल इसमें यह खेल रहता है परसेंटेज का। परसेंटेज कितना दिया है? 5%। परसेंटेज वाली क्लास में मैंने बताया था 5% की वैल्यू होती है 1/20। 1/20 कैसे होती है? तो परसेंटेज का मतलब ही होता है बटा 100। तो 5 को अगर 100 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/20, ठीक। तो यहीं से जान लीजिएगा 5% का मतलब हो गया 1/20। अब कुछ करना ही नहीं है। अब इसमें ये ध्यान देना है, यही 20 है और जितने वर्ष के लिए पूछे, अगर 2 वर्ष के लिए पूछता है तो इसी 20 का स्क्वायर कर देना है। अगर 3 वर्ष के लिए पूछता है तो इसी 20 का क्यूब कर देना है। 4 वर्ष के, जितना वर्ष के लिए पूछे और जितना जैसे पूछे उसी हिसाब से हम लोग करते जाते हैं। अब 3 वर्ष के लिए यहाँ पे पूछा है और इसका मान हो गया 5% का 1/20। तो 5% का मान हो गया 1/20। तो 20 का देख लीजिएगा, क्यूब करेंगे यानी 3 वर्ष क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8,000 आएगा। 8,000 आएगा, ठीक। 8,000 हो गया। अब 8,000 का पहले वर्ष, 8,000 का पहले वर्ष ब्याज कितना होगा? 8,000 का पहले वर्ष, तो इसी में 8,000 में हम 20 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का भाग देंगे तो 400। 400। दूसरे वर्ष भी कितना ब्याज मिलेगा? 400। बड़े ही ध्यान से इसको समझिएगा। दूसरे वर्ष भी कितना ब्याज मिलेगा? 400। वहीं तीसरे वर्ष भी इसका कितना ब्याज मिलेगा? 400। अगर हमसे केवल इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो यही हमारा 1200 क्या हो जाता, मतलब 1200 यूनिट क्या हो जाता? आंसर हो जाता। ये संख्याएं, ये अंक, ये यूनिट में है। अभी मैंने 48,000 इसका कोई रोल नहीं बताया है। ये जान लीजिएगा, ये यूनिट है, ये यूनिट है, इतना ध्यान रखिएगा। ये आंसर नहीं है, ये यूनिट में सब कुछ चलता रहता है। तो हो गया। अब इसका देखेंगे दूसरे साल, क्योंकि पहले साल पर ही दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इसका देखेंगे। अब इसका देखेंगे कि 1/20% यानी 20 से भाग देंगे 400 में तो कितना यहां मिल जाएगा? 20, ठीक। अब 20 यहां मिल गया। अब तीसरे वर्ष में जाएंगे तो इसका मिलेगा, 400 को 20 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। अब इसका भी, जो ये 400 है, इसका भी हमारा कितना मिल जाएगा? तो इसका भी मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। अब तीसरे वर्ष में इसका हो गया, इसका हो गया, लेकिन इस 20 का भी हम 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा,
हमने क्या बताया कि इस 8000 यूनिट, ये 1/20 है, 20 का क्यूब करेंगे क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 20 का क्यूब 8000, 8000 को अब 20 से भाग देंगे तो पहले वर्ष कितना आएगा 400, दूसरे वर्ष फिर 400, तीसरे वर्ष भी 400। अब इस 400 पे दूसरे वर्ष का ब्याज जो लगेगा वो फिर 20 से काटेंगे 400 को तो 20 होगा। अब यहां पे इसका जो होगा, इसको 20 से काटेंगे तो यहां भी 20 मिलेगा, फिर इसका काटेंगे 20 से तो ये भी 20 मिलेगा, फिर ये जो बच गया सेकेंड ईयर का तो थर्ड ईयर में जाएगा तो 20 से भाग देंगे तो 1 मिल जाएगा। अब हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। यही 8000 यूनिट, 8000 यूनिट, यही हम क्या मान लेंगे, अमाउंट मान लेंगे। और इसको क्या मान लें, अगर हमको सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो यही सिंपल इंटरेस्ट हो जाता, सिंपल इंटरेस्ट हो जाता। लेकिन हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि लगातार बढ़ रही है, वृद्धि लगातार हो रही है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो कितना हो रहा है, 4 तिया 12, 1260, 1261, 1261 यूनिट क्या हमारा मिल के आया, 1261 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट मिल के आया। अब 1261 यूनिट एग्जैक्ट कितना है यही जान लेते हैं। तो 48,000 किसके बराबर है, 48,000 8000 के बराबर है। 8000 यूनिट बराबर 48,000, 48,000, ठीक, 8000 यूनिट बराबर 48,000। इसको मिटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8000 यूनिट बराबर 48,000 आ गया, 3 0 से 3 0 गया, 8 6 48, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ऐसे सवालों को करने के लिए मात्र आप लोगों को 10 से 15 सेकंड लगेगा। हमें समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो 10 से 15 सेकंड में इसको बड़े ही आसानी से कर लेंगे। 1 यूनिट का कितना आ गया, तो 6 आ गया, 6, 1 यूनिट का 6 लोग, तो 1261 यूनिट का क्या हो जाएगा, तो 1261 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो वही जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1261 गुणे 6, 6 एकम 6, 6 चला के 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 एकम 6 7, तो 7566 हमारा क्या निकल के आया, आंसर हो गया। उस गांव की जनसंख्या 3 वर्ष में 7566 अधिक वृद्धि होगी। पूछा कितने की वृद्धि होगी, तो 7566 की वृद्धि होगी। आई होप यह झुमका विधि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट कर दे कि नहीं समझ में आया। मैं झुमका विधि पर पूरा डिटेल बता दूंगा कि कैसे ये निकलता है। कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि ये झुमका विधि कैसे, अरे झुमका ऐसे ही तो रहता है, ऐसे ही तो रहता है, ऐसे ही तो रहता है, तो यही झुमका विधि है। एक इंटरेस्ट यहां निकल रहा था, यहां निकल रहा था, यहां निकल रहा था, ठीक। इसका पूरा मैं डिटेल वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, जिससे पूरा A to Z आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही व्यवहारिक ढंग से इसको हम लोग जानेंगे। व्यवहारिक ढंग से कैसे, क्योंकि पिज्जा हम लोग खाते ही हैं। तो देखिएगा, जब कई लोग रहते हैं तो इसको कैसे हम बांटते हैं वही यहाँ पे करना है, कैसे बांटेंगे और कितना सबके पे रेट आएगा वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ लिया है। दिया है यदि पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया है। ध्यान से सुनिएगा, पिज्जा के 4/7 भाग का मूल्य 300 रुपया है, तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य कितना होगा। कितना दिया है, 4/5, इसका मूल्य कितना दिया है, 300 रुपया, 300 रुपया दिया है। मान लीजिए 4/5 को छोड़ दीजिए, अगर मान लीजिए 4 भाग का मूल्य अगर 400 होता, 4 भाग का मूल्य 400 होता, तो
तो एक भाग निकालने के लिए हम क्या करते, 400 में 4 का भाग दे देते तो एक भाग का मूल्य निकल जाता। ठीक, और टोटल भाग मान लीजिए 4 ही है तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, 400। ठीक, इतना समझ में आया होगा। तो इसी का अगर टोटल निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 7 है, पहला क्या है 7, तो 4/7। इसी का हम लोग टोटल निकालेंगे कि टोटल पिज्जा कितने रुपए का था, तो 7 का निकालना पड़ेगा रेट। तो 300/4 करेंगे तो एक भाग का रेट निकल के आया, वहीं गुणे 7 कर देंगे तो ये हमारा पूरे पिज्जा का दाम निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा, 4/7 का भाग का मूल्य कितना दिया है, 300 रुपया दिया है। तो 300/4 करेंगे तो एक भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा और गुणे 7 कर देंगे तो पूरे पिज्जा का मूल्य निकल के आ जाएगा। काटना नहीं है इसको, ठीक, काटना नहीं है। अब वहीं अगला लाइन में क्या कह रहा है, तो पिज्जा के 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया टोटल रुपया निकल के आया। मान लीजिए ये इतना नहीं दिया है, यह 500 रुपया दिया है। ठीक, 500 रुपया दिया है और 500 रुपया में ये कह रहा है कि इसके 4/5 भाग का मूल्य क्या होगा। तो 4/5 भाग का मूल्य पूछ रहा है तो 5 से भाग दे देंगे तो एक भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा 100 रुपया, और गुणे 4 कर देंगे तो 4/5 भाग का मूल्य निकल के आया। सेम यहां पे करना है, ये बटे में दिया है तो इससे घबराना नहीं है। ठीक, इसको भी हम 5 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 भाग में एक भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा। कैसे, ये मान लीजिए x है तो इसी में हम 5 का भाग अगर दे रहे हैं, देखिएगा 5 का भाग दे रहे हैं तो कितना निकल के आ जाएगा, इसका एक भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 300 गुणे 7/20। 5 ऊपर जाएगा तो 4 में गुणा होकर 20 हो जाएगा। ठीक, तो 0 से 0, 2 से 15 और गुणे यहां पे 4 कर देते हैं तो 4/5 भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा। 15 चौका 60, 6 सत्ते 42, 420 रुपया हमारा क्या निकल के आया, आंसर निकल के आ गया। कितना, ये पूरा है, ये पूरा हमारा रेट है कि कितने रुपए का पिज्जा था। 5 से भाग दे देंगे तो एक भाग का दाम निकल के आ जाएगा, और वहीं एक भाग के दाम में मतलब 4 से गुणा कर देंगे तो 4/5 भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा। वही वो पूछा है, 4/5 भाग का मूल्य। तो कितना हो जाएगा, 4, 15 चौका 60, 60 में 7 का गुणा करेंगे तो 42, 420 रुपया। आई होप यह भी व्यवहारिक क्वेश्चन था, तो यह भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3 और 200 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं। तो 3 के बाद देखिएगा, 3 तो विभाजित नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, ये संख्या मिला 7। इसके बाद दूसरी संख्या क्या मिलेगी, 14 मिलेगी। इसके बाद तीसरी संख्या क्या मिलेगी, 21 मिलेगी। ठीक, ये संख्याएं मिलेंगी। और ये कह रहा है कि 200 तक कितनी संख्याएं मिलेंगी, तो कैसे पता करेंगे इसका। तो सिंपल है, 200 में 7 का भाग दे देंगे, जितनी बार ये भाग जाएगा उतनी संख्याएं विभाजित मिलेंगे। तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 28 संख्या ऐसी है जो 3 और 200 के भी विभाज्य है 7 से। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है कि 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। देखिएगा, 3.6 किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3600 ग्राम। ठीक, और यही पूछा है कि 72 ग्राम 3600 ग्राम के कितने प्रतिशत है। तो 72 किलोग्राम का पूछा है, किससे पूछा है, 3600 ग्राम से पूछा है, और गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। परसेंटेज पूछा है तो 100 कर देंगे। 0 से 0,
36 दूना 72, यानी कितना निकल के आया 2%। ठीक, आई होप यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 25 संख्याओं का औसत 12 है, तो टोटल 50 संख्याओं का औसत कितना होगा। कितना डाटा दिया है, 25 संख्याओं का औसत 10 है, कितना हो जाएगा, कुल टोटल 250। अगली 25 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 12 दिया है, यह कितना हो जाएगा 300, और टोटल कितना हो जाएगा ये जोड़ने पे 550। तो 550 में अगर हम कुल टोटल कितनी संख्या है 50 से भाग दे दें तो कितना निकल के आएगा, 11 निकल के आ जाएगा। तो इसकी औसत कितना हो जाएगा 50 संख्याओं का, 11 हो जाएगा। आई होप यह पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, पांचों का पांचों क्वेश्चन, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों।